हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है 10th में सैटरडे। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से हम ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। आपको इजीली समझ में आ जाए इसके लिए साथ साथ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में उसके सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग लिखे हैं। लास्ट में हम पूरे आर्टिकल में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनका अलग से क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो इस आर्टिकल से ऑलमोस्ट आपको 65 न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। कुछ एडवांस्ड वोकेबलरी के हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के हैं। रोज अगर आप इस चैनल पर रीडिंग करते हो सो आप देखोगे 1 मंथ में बहुत सारे चेंजेस आप में आ जाएंगे। यू कैन ईजिली रीड एंड अंडरस्टैंड एनी गिवन आर्टिकल, चाहे वो कोई नोटबुक में पढ़ो, बुक्स में पढ़ो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे रीडिंग के लिए। और वोकेबलरी के अलावा आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स, प्रोनंसिएशन, ये सब एनहेंस होगा। सो पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो हेडिंग देखते हैं, विल वी मिरर हेट्रेड और ट्रांसेंड इट। हेट्रेड मीन्स घृणा, ठीक है, नफरत। और ट्रांसेंड होता है किसी चीज के बियॉन्ड, परे। सो आजकल जो भी सिचुएशन चल रही है, विल वी मिरर हेट्रेड, जो हर तरफ नफरत छाई हुई है, तो क्या हम भी उसी को मिरर करेंगे, मीन्स रिफ्लेक्ट करेंगे क्या? वही चीज हम भी प्रतिबिंबित करेंगे या वही हम दिखलाएंगे क्या? सो जैसे मिरर, शीशे में देखो, हम देखकर हमको अपनी ही इमेज दिखती है, अपनी परछाई दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या हम भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे अगर हेट्रेड हमको हर जगह दिख रहा है? विल वी ऑल्सो रिफ्लेक्ट इट और वी ऑल्सो रिप्रेजेंट इट और ट्रांसेंड इट? ट्रांसेंड मतलब उसके परे चले जाएंगे, नफरत छोड़ देंगे। बियॉन्ड, वी विल गो बियॉन्ड हेट्रेड, नफरत के परे चले जाएंगे। तो क्या है इस आर्टिकल में, डिटेल में पढ़ते हैं। अहिंसा परमो धर्म। तो ये एक कहावत है। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट धर्म, हाईएस्ट सबसे ऊंचा धर्म है। और यहाँ धर्म का मतलब है राइचियस ड्यूटी, इसको च करके बोलेंगे, राइचियस ड्यूटी। राइचियस वर्ड का मीनिंग होता है व्हेन यू थिंक दैट यू आर मॉरली करेक्ट, फेयर, नैतिक रूप से मान्य। सो हाईएस्ट यहाँ बोला गया, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा ही सबसे परम, सबसे ऊंचा धर्म है सब लोगों का, ठीक है। यही ड्यूटी है, मॉरली, मॉरल तरीके से, नैतिक रूप से, यही हमारी ड्यूटी है। क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा। इट इज अ टाइमलेस एडिज। एडिज, अब देखिए ये जो है यहाँ पे इसके लिए बोला गया है, टाइमलेस मीन्स जो कभी खत्म नहीं होती, समय के साथ धूमिल नहीं पड़ती, हमेशा कायम रहती है। ये जो एडिज है, ये सूक्ति, वाइज सेइंग, ठीक है, ये कहावत जो है, अहिंसा परमो धर्म, ये हमेशा कायम रहती है, समय के साथ कम नहीं होती है। बट वेन इंसिडेंट्स लाइक द वन इन पहलगाम अनफोल्ड, सो अनफोल्ड मीन्स खुलना, लेकिन जब ऐसे किस्से, ऐसे वाकयात, घटनाएं जैसा कि पहलगाम में हुआ, ऐसे खुलते हैं, लोगों के सामने अनफोल्ड होते हैं, आते हैं, दे शेक द वेरी सोल ऑफ अ नेशन। सो शेक मतलब वो हिला के रख देते हैं, सोल आत्मा, एक पूरे राष्ट्र की आत्मा। एंड कास्ट डाउट, और संदेह जागृत करते हैं, संदेह जगाते हैं, इन द हार्ट्स ऑफ मेनी, कई लोगों के दिलों में। अब यहाँ पे कोलन डॉट्स है, यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा वाला डाउट जगाते हैं। इज नॉन वायलेंस ट्रूली द हाईएस्ट पाथ, कि क्या अहिंसा सचमुच में ही एक सच्चा सबसे ऊंचा रास्ता है चलने का, जिसमें सबको चलना चाहिए अहिंसा के रास्ते में? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डाउट सबके लोगों के दिल में जगा देती है। वायलेंस, स्पेलिंग देख लीजिए, वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा, एक्ट ऑफ हार्म, इज नॉट न्यू टू दिस वर्ल्ड, दुनिया के लिए कोई नई चीज नहीं है हिंसा। बट वॉट वी डू इन इट्स आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ डिटर्मिन्स द वाइब्रेशंस ऑफ आवर फ्यूचर। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी नतीजे या परिणाम होते हैं, या आप कह सकते हो द कॉन्सिक्वेंसेस और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एन इवेंट। सो जब हिंसा होती है, यहाँ पे बोला गया है व्हाट वी डू इन इट्स आफ्टर मैथ, मीन्स जब हिंसा हो जाए, उसके जवाब में, उसके परिणाम में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम क्या करते हैं। व्हाट वी डू डिटर्मिन्स, वो तय करता है, वाइब्रेशंस ऑफ आवर फ्यूचर, कि हमारा भविष्य कैसे होगा, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वाइब्रेशंस यहाँ पे मतलब है कि उसका इम्पैक्ट फ्यूचर के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर क्या पड़ेगा। सो हम कैसा कदम उठाते हैं, हम क्या तरीके से बिहेव करते हैं आफ्टर मैथ।
जो भी परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वही निर्णय करेंगे, तय करेंगे कि भविष्य कैसा होगा। एवरी सोल इज सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स पवित्र। ये देख लीजिए, ये स्केयर्ड नहीं है। एक तो होता है स्केयर्ड मतलब डर जाना, ये है सेक्रेड। सोल, हर एक आत्मा पवित्र है, होली है, पवित्र है। एंड एवरी लाइफ इज अ मूविंग टेम्पल। और हर एक जिंदगी, हर किसी इंसान की जिंदगी एक मूविंग टेम्पल की तरह है, एक चलता फिरता मंदिर, विच विच मीन्स मोबाइल सैंक्टम, समथिंग विच इज होली। सो होली का मतलब होता है पवित्र, समथिंग विच इज होली एंड वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, जिसकी रिस्पेक्ट भी करी जाती है। सो हर एक सोल, हर एक जिंदगी क्या है, पवित्र है, चलता फिरता मंदिर है। when that sanctity is destroyed by hatred, अब जब वो वाली प्योरिटी, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता या प्योरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग होली और सेक्रेड। सो जब इस पवित्रता को हम डिस्ट्रॉय करते हैं बाय हेट्रेड, घृणा से, नफरत से हम इसको तबाह कर देते हैं, इस प्योरिटी को, इसको सैंक्टिटी को। हेट्रेड हेट से बना है, विच मीन्स डिसलाइक, नफरत करना। वी आर फेस्ड विद अ चॉइस, तो हमको सामना करना पड़ता है एक विकल्प का। ये जो है पैसिव में लिखा गया है सेंटेंस, ठीक है। वी आर फेस्ड विद अ चॉइस, तो हमको सामना करना पड़ता है एक ऐसे चॉइस का, नॉट जस्ट एज सिटीजन्स, केवल नागरिक होने के रूप में नहीं, बट एज ह्यूमन बींग्स, बल्कि इंसान होने के रूप में। विल वी मिरर द हेट्रेड और ट्रांसेंड इट। अब फिर से वही वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अब ऐसे नफरत भरे माहौल में हम भी क्या मिरर मतलब रिफ्लेक्ट करेंगे, दर्शाएंगे, प्रतिबिंबित करेंगे वही नफरत, या हम उससे परे जाएंगे। वी विल राइज अबव इट। ये हमको हेट्रेड जो है अफेक्ट नहीं करेगी, हम इसको पार कर लेंगे। वी विल राइज अबव इट। अबव इट, इट मतलब हेट्रेड। नेक्स्ट है द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर डियर वंस आर नॉट अलोन। जिन परिवारों ने अपने प्यारे, जो भी जिनको प्यार करते थे उनको खो दिया है, लूज कर दिया है। लूज का है हैव लॉस्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला है कि जिन्होंने खो दिया है अपने नियर एंड डियर वंस को, आर नॉट अलोन, वो अकेले नहीं है इस दुख की घड़ी में। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि। काउंटलेस हार्ट्स अक्रॉस द नेशन ग्रीव विद देम, क्योंकि अनगिनत दिल, अक्रॉस द नेशन पूरे दुनिया में, पूरे देश में, नेशन है देश, ग्रीव मतलब शोक मना रहा है, मोर्न कर रहा है उनके साथ साथ। अकेले नहीं है इस दुख की घड़ी में, सारा देश उनके साथ है, और उनके दुख भी दूसरों का दुख भी है, शोक मनाया जा रहा है। इन देयर क्वाइट सोरो लाइज अ स्ट्रेंथ बियॉन्ड वर्ड्स, उनका जो ये चुपचाप झेलने वाला दुख है, अभी क्वाइट है जो दुख है, लाइज उसमें ही निहित है बहुत बड़ी ताकत, जो कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते हम। शब्दों में हम उसको डाल नहीं सकते, बता नहीं सकते शब्दों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो चुपचाप अभी दुख झेल रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी छिपी हुई है जो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देर इज अ प्रेसिंग नीड टू बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर नो वन एक्सपीरियंसेस सॉरो। सो एक यहाँ पे नीड, जरूरत बताई गई है, वो भी प्रेसिंग नीड। यहाँ पे जो प्रेसिंग है वो नीड के बारे में और जानकारी दे रहा है। नीड हमारा नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो प्रेसिंग अगर एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होता है, उसका मतलब होता है इमीडिएटली, अर्जेंट चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुरंत निपटाने के लिए जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट मस्ट बी डेल्ट विद इमीडिएटली विच इज अर्जेंट नीड, ठीक है, तो अर्जेंट बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में। देयर इज अ प्रेसिंग नीड, अर्जेंट नीड टू बिल्ड अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए वेयर नो वन एक्सपीरियंसेस, जहाँ कोई भी अनुभव न करे दुखों का, सॉरो ऑफ लाइफ, जीवन के दुखों का, लॉस टू टेररिज्म। सो वैसे तो जीवन में बहुत से दुख आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिंदगी में दुख आए हैं आतंकवाद की तरफ से, आतंकवाद की वजह से, लॉस्ट टू टेररिज्म, ठीक है, सॉरो ऑफ लाइफ, लॉस्ट टू टेररिज्म। टेररिज्म के कारण, आतंकवाद के कारण किसी के जीवन में भी दुख ना आए, उसको दुख का अनुभव न करना पड़े, तो हमको ऐसी दुनिया बनाने की आवश्यकता है, और वो भी तुरंत, अर्जेंट नीड है। टू दोज हु लिव्ड थ्रू दिस ऑर्डील। सो ऑर्डील मीन्स एक बहुत ही कठिन परीक्षा। दोज, टू दोज, उनके लिए जिन्होंने जी, हु लिव्ड थ्रू। सो लिव्ड थ्रू का मतलब है इस कठिन परीक्षा से होकर जो गुजरे हैं,
ठीक है, लिविंग थ्रू मीन्स जो जिए हैं इस एक्सपीरियंस को। देयर सर्वाइवल होल्ड्स अ क्वाइट मैसेज द वर्ल्ड नीड्स टू हियर। सो उनका जो सर्वाइवल मीन्स जीवन है, जीवित रहना, होल्ड्स वो रखता है एक संदेश जो कि क्वाइट है, चुपचाप एक संदेश रखता है पूरे दुनिया के आगे जिसको कि सुनना चाहिए, दुनिया जिसे कि सुनना चाहिए, वर्ल्ड नीड्स टू हियर। जो बच गए हैं, सरवाइव कर लिया है जिन्होंने इतने बुरे समय से गुजर कर, सो उनका जो सर्वाइवल है, जो बच गए हैं, वही एक इतना बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के लिए सामने रखता है जो कि लोगों को सुनना चाहिए। इन योर पेन लाइज स्ट्रेंथ एंड इन योर वॉइस ट्रूथ। आपके दर्द में ताकत छिपी हुई है और आपकी आवाज में सच्चाई छिपी हुई है। हाउएवर, हालांकि इन दिस केस, इस केस की अगर बात करें, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मीन्स रिवेंज या प्रतिशोध या काउंटर अटैक। ठीक है, रिटेलिएशन ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है टू रिवेंज और टू काउंटर अटैक। तो रिटेलिएशन सीम्स टू बी द इंस्टिंक्टिव आंसर। ये प्रतीत होता है, सीम मीन्स प्रतीत होता है, इंस्टिंक्टिव स्वाभाविक रूप से जवाब, कि रिटेलिएट तो करना ही है, तो स्वाभाविक ही है कि अगर ऐसा होगा तो इसके बदले में रिटेलिएशन होगा। सीम्स टू बी, ये तो प्रतीत होता है एक स्वाभाविक सा उत्तर। बट विजडम teaches us that violence for violence only continues the cycle। लेकिन जो बुद्धिमानी है, इंटेलिजेंस है, वो हमको सिखाती है, टीचेज अस, कि जो वायलेंस है, हिंसा, हिंसा के प्रति, हिंसा के बदले हिंसा, इसकी वजह से सिर्फ ये कंटिन्यू मीन्स चलता ही रहता है एक लूप की तरह, हिंसा के बदले हिंसा और फिर दोबारा से हिंसा। तो ये एक लूप में चलता ही रहेगा, चक्र की तरह चलता रहेगा। रियल इम्पैक्ट इज मेड नॉट बाय हर्टिंग बॉडीज बट बाय शेकिंग माइंड्स। सो असली अगर असर डालना है, रियल इम्पैक्ट इज मेड, वो बनेगा या बनाया जाएगा नॉट बाय हर्टिंग बॉडीज, लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा के नहीं, लोगों को मार के नहीं, घायल करके नहीं, बट बाय शेकिंग माइंड्स, बल्कि लोगों के दिमाग को झकझोर कर रखने से, उसमें कुछ विजडम डालने से। रियल इम्पैक्ट इज मेड नॉट बाय हर्टिंग बॉडीज बट बाय शेकिंग माइंड्स, कि माइंड्स को जागरूक करके, उनको शेक करके। इट इज इम्पेरेटिव टू स्ट्राइक विद अ शार्प इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी दैट इवन द एनिमी इज फोर्स्ड टू पॉज। इम्पेरेटिव का मीनिंग है वेरी नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो कि जरूरी है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। इम्पेरेटिव टू स्ट्राइक, कि हम स्ट्राइक करें, हम इसका जवाब दें। शार्प इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी, एक ऐसी रणनीति बना के, या हमारा प्लानिंग ऐसे हो जो बहुत ही समझदारी के साथ हो, तीखा भी हो, दैट इवन हमारा दुश्मन भी फोर्स्ड टू पॉज, कि वो भी, पॉज मीन्स रुकने के लिए मजबूर हो जाए या रुक जाए, सोचे। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, मस्ट फेस, ये मॉडल वर्ब है कि हाँ उनको तो झेलना पड़ेगा, मस्ट फेस, और उनको सामना भी करना पड़ेगा इसके परिणामों का, रिजल्ट्स का। हाउएवर, हालांकि द रिस्पॉन्स मस्ट अवॉइड जनहानि, जो भी रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, उसको बचाना चाहिए जनहानि को, मीन्स लॉस ऑफ लाइव्स। ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑन ईदर साइड्स, सो जो एक आम नागरिक है, ईदर साइड मीन्स दोनों साइड, जो भी ये हुआ है, दोनों साइड के लोग जो है, मस्ट नॉट पे फॉर क्राइम्स ऑफ अ फ्यू, उन लोगों को कीमत ना चुकानी पड़े। मस्ट नॉट पे मीन्स वो ना चुकाएं कीमत इस क्राइम की, इस अपराध की, जो कि कुछ लोगों ने किया, ऑफ अ फ्यू। सो कुछ लोगों के द्वारा किए गए अपराध की कीमत लोगों को न चुकानी पड़े। इफ रियल परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स जो है इसका मीनिंग है कि रॉन्ग डूअर्स, जो गलत काम करते हैं। ठीक है, ये है नाउन परपेट्रेटर्स। सो रियल जो असली अपराधी हैं, आर आउट ऑफ रीच, वो तो हमारे पहुंच के ही बाहर है। एंड वी स्ट्राइक ब्लाइंडली, और हम बिल्कुल ब्लाइंडली मीन्स बिना देखे हुए ही स्ट्राइक कर रहे हैं। वी ओनली बिकम व्हाट वी अपोज, तो हम वही बन जाते हैं जिसका कि हम अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। वी स्टैंड अगेंस्ट, जैसे नॉन, हम लोग वायलेंस के अगेंस्ट हैं, लेकिन अगर हम
ब्लाइंडली स्ट्राइक करते हैं, तो हम भी वही बन जाते हैं जिसका कि हम वैसे विरोध करते हैं कि हमने भी वायलेंस किया, वही हो जाता है, वायलेंस ही हो जाता है और हम इसके खिलाफ हैं। देर इज नो वैलर इन किलिंग दोज हु हैड नो रोल। सो वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी, वीरता, करेज। कोई भी वीरता या करेज, ब्रेवरी नहीं है उनको मारने में जिनका कि कोई भी भूमिका नहीं थी इस इंसिडेंट में। अ ट्रूली अवेकन्ड सोसाइटी डज नॉट मीट फायर विथ फायर। एक जो जागरूक, सचमुच में एक जागरूक सोसाइटी, समाज होता है, अवेकन मीन्स जागृत है, अवेयर है, एनलाइटेंड है, ऐसा समाज डज नॉट मीट फायर विथ फायर। वो आग के बदले आग, ऐसे इस तरीके से नहीं काम करता है, बट विद लाइट, लेकिन वो प्रकाश की तरह या क्लैरिटी के साथ काम करता है। नेगेटिविटी से नहीं रहता है बल्कि पॉजिटिविटी से रहता है। दैट इज नॉट वीकनेस, और इसको फिर कोई कमजोरी भी नहीं समझना चाहिए, और ये कमजोरी है भी नहीं। दैट इज नॉट वीकनेस, इट इज करेज। ये तो एक शक्ति है, करेज है, रिफाइंड बाय विजडम, जो कि और भी प्योरीफाई हो गई है समझदारी के साथ। इसको एक कमजोरी ना समझा जाए बल्कि एक करेज, स्ट्रेंथ समझा जाए, जो कि समझदारी के साथ और भी निखर गई है। ठीक है, तो यहाँ हो गया स्ट्रेंथ प्यूरिफाइड बाय थॉट, जिसमें कि सोच समझकर काम किया जाए ऐसी विजडम के साथ। वी मस्ट रिस्पॉन्ड, हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, नॉट टू हार्म और हर्ट बट टू करेक्ट, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए, करेक्ट करने के लिए। जैन थॉट मीन्स जैनिज्म की जो भी टीचिंग्स है, जो उन्होंने सिखाया है, अलाउज फॉर विरोधी हिंसा। तो विरोधी हिंसा का मतलब है डिफेंसिव फोर्स, बट इवन दैट मस्ट बी रेयर, मेजर्ड एंड प्रिसाइज। लेकिन उसको भी होना चाहिए, विरोधी जो डिफेंस में कदम उठाए गए हैं उसको भी होना चाहिए कम, रेयर मीन्स कम, कम से कम, मेजर्ड बहुत ही नपातुला, लिमिटेड, एंड प्रिसाइज बिल्कुल ही सटीक होना चाहिए। ट्रू धर्म लाइज नॉट इन द नंबर ऑफ बॉडीज वी स्ट्राइक डाउन। सो सच्चा धर्म अगर है रियल राइचसनेस, मॉरली अपराइट, ठीक है, जो सच्चा धर्म है वो निहित है इसमें नहीं कि कितने लोगों को मार गिराया गया है, नंबर ऑफ बॉडीज वी स्ट्राइक डाउन मीन्स मार गिराना, बट इन द पीस वी बिल्ड, लेकिन वो पीस, वो शांति जो हमने बनाई है, दैट नो बॉम्ब कैन टच, जो कोई भी बॉम्ब जिसको छू भी नहीं सकता, वैसी शांति। सो जो सच्चा धर्म है वो निहित है उस शांति में जिसको कि कोई बॉम्ब टच भी नहीं कर सकता। द राइट रिस्पॉन्स डिसेबल्स नॉट डिस्ट्रॉयज। सो सही प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो एक तरीके से लोगों को पावरलेस कर लेगी, डिसेबल कर लेगी, अक्षम बना देगी, रेंडर पावरलेस, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, तबाह नहीं करेगी। यहाँ पे कुछ बताया गया है मूव्स क्या क्या कर सकते हैं। कट फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट ऑफ टेरर नेटवर्क, जो भी टेरर नेटवर्क्स हैं उनका एक तो फाइनेंशियल मींस पैसों से रिलेटेड जो भी वित्तीय है, एंड लॉजिस्टिकल मींस ऑपरेशनल सपोर्ट, उसको कट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट देना और लॉजिस्टिक्स देना, ऑपरेशनल सपोर्ट देना। हॉल्ट फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, हॉल्ट मीन्स रोकना, HALT, हॉल्ट रोकना, फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, जो भी सप्लाईज हो रही है उसको भी रोक दिया जाए। दैट इनेबल सच वायलेंस, जो कि ऐसे हिंसा को, इनेबल मीन सक्षम करता है, सक्षम बनाता है और आगे बढ़ाता है। लेट देयर बी अ कॉस्ट, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल। सो एक पेनल्टी तो होनी चाहिए, एक जो मूल्य है वो तो भुगतना पड़ेगा। लेट देयर बी अ कॉस्ट, एक कॉस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे डैश दिया गया है कैसा कॉस्ट, इकोनॉमिकल जो कि आर्थिक हो, डिप्लोमेटिक राजनयिक हो, रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी को बोलते हैं डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल राजनीतिक हो, बट नॉट अ ट्रेल ऑफ डेड इनोसेंस। लेकिन एक ट्रेल मीन्स एक लंबी लाइन, गिल्टलेस पीपल, इनोसेंट निर्दोष लोगों की, और वो भी जो मृत हैं, उनकी कीमत नहीं चुकाई जानी चाहिए। एक कॉस्ट तो होना चाहिए जो पे किया जाएगा, जो ऐसे लोग करते हैं, लेकिन वो वाला कॉस्ट क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल, लेकिन निर्दोष लोगों के
मृत होने में वो कॉस्ट नहीं रखा है। सो एक पेनल्टी तो होनी ही चाहिए, जो कि ये सब हो सकती है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, राजनीतिक होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों की मौत का सिलसिला नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट टू हैज इट्स प्लेस। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। भी, टू मीन्स भी हैज इट्स प्लेस। हाँ, विरोध करने की भी अपनी ही एक जगह तो है। इट सेंड्स अ मैसेज टू दोज इन पावर। वो एक तरीके के मैसेज, संदेश भेज देती है उन लोगों के लिए जो कि पावर पोजीशंस में बैठे हैं, दैट पीपल आर वॉचिंग, कि लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। एक्सपेक्टिंग लीडरशिप एंड एक्शन, और देख भी रहे हैं कि एक्सपेक्ट मीन्स आशा कर रहे हैं कि लीडरशिप, आप कुछ कदम उठाओगे और फिर काम भी करोगे उसके ऊपर। बट प्रोटेस्ट टू मस्ट बी पीसफुल। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट होंगी, जो भी ये विरोध होंगे, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिए। द मोमेंट अ प्रोटेस्ट कॉजेज हार्म, लेकिन जिस पल ये वाला जो विरोध करने के लिए कदम उठाए हैं उसकी वजह से किसी को हानि हो, कॉजेज हार्म, इट्स पर्पज इज लॉस्ट, जो उसका उद्देश्य जो है वो खो जाएगा फिर तो। क्योंकि यही तो नहीं करना है, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, हार्म नहीं पहुंचाना है। लेट ट्रेजिडी अवेकन आर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको, देखिए, कॉन्शियंस। सो कॉन्शियंस का मीनिंग है अंतरात्मा की आवाज, जो हमको सही और गलत के बीच में एक भेद करना सिखाती है, क्या सही है क्या गलत है, उसको बोलते हैं कॉन्शियंस। लेट ट्रेजिडी, जो भी ये दुर्घटना हुई है, डिजास्टर हुआ है, ठीक है, ये त्रासदी, अवेकन वो जगाए हमारी कॉन्शियस को, हमारी अंतरात्मा की आवाज को जगाए, एंड गाइड अस टू रिस्पॉन्ड विद विजडम, और हमारा मार्गदर्शन करे ताकि हम रिस्पॉन्ड करें, समझदारी के साथ प्रतिक्रिया दें। नॉट इम्पल्स, आवेग में आकर नहीं। इम्पल्स का मतलब होता है सडन एक्शन, आवेग में आकर कोई एक्शन ले लेना। सो हमको ये जो दुर्घटना है, ये जो भी त्रासदी हुई है, ये जगाए हमारी अंतरात्मा की आवाज को, ताकि वो मार्गदर्शन दे हमें कि हम समझदारी के साथ काम लें, आवेग में आकर कोई भी कदम ना उठाएं। पीस डज नॉट मीन इनएक्शन, ये अच्छी बात कही गई है कि अगर शांति बनाए रखना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही चुपचाप पड़े हुए हैं, निष्क्रिय होकर, डूइंग नथिंग। सो ये पीस का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ठीक है। इनएक्शन का मतलब तो नेगेटिव ही हो जाता है कि निष्क्रिय बैठे हुए हैं। सो शांति, इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, इट मीन्स राइट एक्शन, बल्कि इसका मीनिंग तो है कि सही कदम उठाया गया है, सही रिस्पॉन्स लिया गया है। बॉन्ड नॉट फ्रॉम रेज बट फ्रॉम रिजॉल्व, जिसका कि जन्म हुआ है क्रोध से नहीं, रेज मीन्स एंगर, क्रोध, बट फ्रॉम रिजॉल्व मीन्स फर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय लेकर इसका जन्म हुआ है। लेट अस ऑनर द डिपार्टेड विद अ डीपर डेडिकेशन टू लाइफ एंड डिग्निटी। हम सब ऑनर मीन्स सम्मान दें उन डिपार्टेड लोगों को जो कि गुजर गए हैं इस दुनिया से, मृत लोग, विद अ डीपर डेडिकेशन, डेडिकेशन है समर्पण की भावना, गहरी समर्पण की भावना, टू लाइफ एंड डिग्निटी, लाइफ है जीवन और डिग्निटी होता है आत्मसम्मान के लिए। लेट अस बी अ नेशन दैट रिस्पॉन्ड्स नॉट आउट ऑफ इम्पल्स, एक ऐसे नेशन हम बने, ऐसे देश हम बने जो कि रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया देता है आवेग में आकर नहीं, बट इनसाइट मीन्स बहुत सोच समझ कर। इनसाइट का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ के साथ। दैट विल बी आवर ट्रू ट्रिब्यूट टू लाइफ्स लॉस्ट इन पहलगाम, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ट्रिब्यूट का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल होमेज, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना। सो वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन लाइफ्स के लिए, उन जीवन के लिए जो कि पहलगाम में जिन्होंने अपना जीवन खोया। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो सो इस चैनल की जो लेवल 2 की मेंबरशिप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और डिटेल में सारी वोकेबलरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धर्म, राइचियस, ड्यूटी और मॉरल, लॉ, नैतिक मूल्य। एडेज होता है सूक्ति, अ वाइज सेइंग और प्रोवर्ब, जो भी एक अच्छी कहावत होती है उसको बोलते हैं एडेज। सोल, आत्मा, डाउट, शक या संदेह। वायलेंस होता है हिंसा, फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट और डैमेज, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए।
आफ्टरमैथ मीन्स आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एन इवेंट या कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम किसी भी घटना के। वाइब्रेशंस यहाँ पे इसका मतलब था इफेक्ट और इमोशनल रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय समथिंग, जो भी इसकी तरंगें होती हैं इफेक्ट वाली। सेक्रेड, सेक्रेड पवित्र, होली। टेम्पल चलता फिरता मंदिर, ये वैसे तो टेम्पल मंदिर होता है, बट यहाँ पे जो हमारे आर्टिकल में आया था वो था कि एवरी सोल इज अ टेम्पल, ठीक है, हर एक लाइफ जो है वो चलता फिरता मंदिर है। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी पवित्रता, स्टेट ऑफ बीइंग होली और सेक्रेड। हेट्रेड होता है घृणा नफरत, हेट से बना है। सिटीजन्स नागरिक। ट्रांसेंड ये वर्ब है, मीन्स पार करना, टू राइज अबव और गो बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट से भी परे, सीमा से परे चले जाना। फिर है हार्ट्स, बहुत सारे दिल, काउंटलेस पीपल, मेटाफोरिकली यूज किया गया है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग। ग्रीव होता है शोक मनाना। सौरो दुख। स्ट्रेंथ ताकत शक्ति। टेररिज्म आतंकवाद। ऑर्डील होता है कठिन परीक्षा, डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस। रिटेलिएशन होता है बदला, प्रतिशोध, रिवेंज और काउंटर अटैक, मतलब अगर अटैक हुआ है उसके बदले एक और अटैक, रिटेलिएट करना, कुछ भी जवाब देना। इंस्टिंक्टिव होता है स्वाभाविक, नेचुरल और ऑटोमेटिक। विजडम बुद्धिमानी समझदारी। साइकिल है चक्र। इम्पैक्ट होता है प्रभाव, ठीक है, ट्रू इम्पैक्ट होगा सच्चा प्रभाव। इम्पेरेटिव विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। स्ट्रेटेजी रणनीति या प्लान, हमारा किसी भी एक्शन का प्लान। कॉन्सिक्वेंसेस आउटकम और रिजल्ट, परिणाम। जनहानि हिंदी का ही वर्ड है, लॉस ऑफ लाइव्स। परपेट्रेटर्स होते हैं रॉन्ग डूअर्स, जो कि अपराधी होते हैं, जो कि गलत काम करते हैं, अपराधी होते हैं, मुजरिम होते हैं या दोषी व्यक्ति होते हैं परपेट्रेटर्स। अपोज विरोध करना। वैलर वीरता। अवेकन्ड जागृत। अवेयर और एनलाइटेंड। लाइट प्रकाश। वीकनेस कमजोरी। करेक्ट होता है सुधारना, वर्ब है ये, सो टू मेक राइट और फिक्स, सुधारना। जैन थॉट, जैन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, सो जैनिज्म में जो भी सिखाया गया है। विरोधी हिंसा, इसका है डिफेंसिव फोर्स, अपना डिफेंस करने के लिए। मेजर्ड मापा हुआ, मेजर किया हुआ। नापा तुला, प्रिसाइज एकदम सटीक, एग्जैक्ट और एक्यूरेट। ट्रू धर्म सच्चा धर्म, रियल राइचसनेस। पीस शांति। डिसेबल्स अक्षम बनाता है या फिर पावरलेस कर लेता है। लॉजिस्टिकल होता है ऑपरेशनल और रिसोर्स रिलेटेड। हॉल्ट रुक जाना, रिसोर्सेज सप्लाईज। कॉस्ट मूल्य या पेनल्टी और प्राइस। इकोनॉमिकल फाइनेंस से संबंधित। डिप्लोमेटिक रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल होता है गवर्नमेंट रिलेटेड। इनोसेंट्स गिल्टलेस पीपल, जो कि निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं है। प्रोटेस्ट विरोध, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, जब कोई चीज नहीं मानते तो उसका विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। पीसफुल शांति के साथ, शांतिपूर्ण। हार्म हानि, डैमेज और इंजरी। पर्पस उद्देश्य। ट्रेजेडी जो भी दुर्घटना या त्रासदी है, डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून। कॉन्शंस, कॉन्शंस अंतरात्मा की आवाज। इनर मॉरल सेंस। इम्पल्स आवेग में आकर, सडन इमोशन। इनएक्शन निष्क्रियता, डूइंग नथिंग। राइट एक्शन सही काम। रेज गुस्सा, क्रोध एंग्री, एंगर। रिजॉल्व दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, फर्म डिसीजन। डिपार्टेड एडजेक्टिव है, द डेड मृत, जो गुजर गए हैं। डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनर, सम्मान गरिमा। इंसाइट होता है सूझबूझ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, रिस्पेक्टफुल होमेज और ऑफरिंग। सो फ्रेंड्स, ये था न्यूज़पेपर से आर्टिकल। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।